अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यकीनन आप ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, फाइंड फिट आ लीस्ट स्क्वायर लाइन किस तरह फाइंड करते हैं ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, हमारे पास दो लाइन है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अगर वो कह दे x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमने फाइंड करना है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर वो कह दे y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। मैं दोनों आपको सॉल्व आउट करके बताता हूँ। सबसे पहले सॉरी, ये मैंने 3 लिख ली थी वैल्यू। सबसे पहले एक्स वाई हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ, 5 को 5 के साथ, और इस तरह 5 को 5 के साथ करेंगे, 5 को 5 के साथ करेंगे, 6 को 5 के साथ, 7 को 6 के साथ, 9 को 7, इस तरह हम सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि 1 को पहले इस तरह, 2 3 को इस तरह, नहीं, ये कॉलम इस तरह नहीं बनते। तो ठीक है, 1 को 1 के साथ किया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 25, आप 6 को 5 के साथ करेंगे 30। यकीनन आपको फ़ोन में जल्दी जल्दी से वैल्यूज लिख लेता हूँ। 42 63 मल्टीप्लाई 70 करेंगे 104। आप एक्स स्क्वेयर लेंगे, 1 का स्क्वेयर लेंगे 1, 3 का 9, ये ना हो एक्स स्क्वेयर लेंगे तो वाई का नहीं लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्स का है तो एक्स का स्क्वेयर लेना है। 25 36 49 81 100 1, आई थिंक सो 169। ठीक है, इस तरह वाई का 1 आ जाएगा, 2 का 4, 25 25 36 49 49 एंड देन 64। अब सम अप्लाई हमने करना है। सम अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका सम, इसका भी सम चाहिए होगा, इसका भी सम, पहले कॉलम बनाने हैं, फिर इनका सम लेना है, इसका भी सम लेना है। समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, इनका अलग अलग आपने सम लेना है, ये आपके लिए लाजमी लेना होगा। सम समीशन एक्स हम करेंगे तो हमारे पास होप 54 आ जाएगा। इस तरह समीशन वाई करेंगे, हमारे पास 41 आ जाएगा। एक्स वाई करेंगे, समीशन एक्स वाई, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 341। एंड समीशन एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 470। ठीक है, एंड समीशन वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 263। हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फाइंड करते हैं। मैंने कहा अगर वो कह दे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपने फाइंड करना है y इक्वल टू ए प्लस बी। अगर वो कह दे y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपने x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो सॉल्व आउट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पहले सम अप्लाई करेंगे, समीशन y एन ए प्लस बी समीशन एक्स। ये किस तरह आया, समीशन वाई अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी सम अप्लाई होगा तो वो एन ए, ठीक है, वो एन ए बन जाएगा, प्लस बी, बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, सम अप्लाई होगा एक्स के साथ। ठीक है, इस तरह हम समीशन वाई है, अब हम अप्लाई करेंगे एक्स। ठीक है स्टूडेंट, समीशन एक्स वाई, ठीक है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अगर एक्स एन मल्टीप्लाई करो बन जाएगा समीशन एक्स प्लस बी, हमारे पास बाहर है समीशन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये फाइंड आउट कर ली। अब हम सेम एज इट इज एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई इधर ही साथ ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा। एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, इधर सम अप्लाई करेंगे समीशन एक्स, इधर भी एन सी सेम एज इट इज प्लस डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा समीशन वाई। अब हमें अप्लाई करना है, एक्स है हमारे पास, वाई अप्लाई करना है, समीशन एक्स वाई, सी हमारे पास है, सॉरी ये सी सी समीशन वाई प्लस डी समीशन वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब दो इक्वेशन ये बना ली, दो इक्वेशन ये बना ली, इसके थ्रू हमने ये फाइंड आउट करनी है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इक्वल टू सी प्लस डी वाई। ये हमारे पास इक्वेशन तो आ गई। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व आउट। मैं तो कहता हूँ इधर भी बी है, इधर भी बी है, बी का फार्मूला यूज़ करते हैं, इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट सा मेथड बताता हूँ कि आपने ये आसान तरीके से सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, बी का फार्मूला लिखते हैं क्योंकि इधर बी है। ठीक है, ये आप अगर वह कह दे लाइन तो बी जिससे कोई सेम ही आंसर आएगा।
ठीक है, ये आपके लिए मेथड बहुत इजी रहेगा। उससे ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आंसर में डिफ़िकल्ट होगा, मेथड तो ठीक होगा लेकिन वो 1-2 नंबर आपके काट लेगा। अगर इस तरह करेंगे तो बी की वैल्यू वही आ गई जो वो उसने क्वेश्चन में बुक में अपने खुद तरीके से करवाया होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से करेंगे, कई बार वह स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई तो कई बार उसने ए से मल्टीप्लाई किया होता है, ए काट आउट कर देता है, बी की वैल्यू आ जाती है। कई बार उसने ए की वैल्यू फाइंड आउट करता है, कई बार बी की फाइंड आउट करता है, कई बार हम भी इसी तरह करते हैं लेकिन वो एज इट इज़ गलत हो जाता है। तो बी है, बी का फार्मूला हमारे पास है एन समीशन एक्स वाई। ये आपने पहले भी आई थिंक मैंने चैप्टर लेक्चर में बताया हुआ है, समीशन एक्स समीशन वाई। ठीक है, नीचे आ जाएगा एन समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बी की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू निकालेंगे। एन हमारे पास कितना है, एन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। समीशन एक्स वाई हमारे पास गिवन है 341 माइनस समीशन एक्स हमारे पास है 54, समीशन वाई है हमारे पास 41। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 एन हमारे पास 8 है, समीशन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वेयर है 470 एंड देन माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर लेना है, ये ना हो यही 470 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। 54 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 54 का स्क्वायर लेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, 54 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इसके साथ मल्टी स्क्वायर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2718 माइनस 2214 देन आ जाएगा 3760 माइनस 2916। ठीक है, बी की वैल्यूज़ हमारे पास माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, आ जाएगी 0.609। ये हमारे पास बी की वैल्यू। कितना इजी हो गया। अब हम पहले वैल्यूज़ में पुट करते तो ये आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। अब बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ गई, वो सबसे पहले पुट करते हैं। समीशन वाई हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट इधर पुट कर देता। समीशन वाई हमारे पास 41 है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है, अगर इधर भी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये आसान तरीका है, ये इस वैल्यूज़ में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो ठीक है, 41 है हमारे पास, एन हमारे पास 8 है प्लस बी एज इट इज़ लिख देते हैं। समीशन एक्स हमारे पास 54 है। अब बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, 41 है, 8 है, 8 है प्लस बी 54, देन बी की वैल्यू हमारे पास है 0.609। ठीक है स्टूडेंट्स, 41 इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आ जाएगी 32.885। 41 इक्वल टू 8a प्लस 32.885 स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 41 माइनस 32.885 इक्वल टू 8a। माइनस करेंगे और आपके पास जो माइनस करने से आएगा वो आ जाएगा 8.114। मैं इधर डिवाइड 8 को साथ ही कर देता हूँ, ए की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी आई थिंक सो 1.014। कितना इजी तरीका हो गया। आप मल्टीप्लाई करते वो 3-4 पेज, 2 तो पेजेस पक्के लगने थे। मल्टीप्लाई करते, सब्ट्रैक्ट करते, फिर इक्वेशन पुट करते। आप सिंपल बी की वैल्यू में बी की फार्मूलाज लिखें, बी की वैल्यू में पुट करें, क्योंकि आपने वैसे भी वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई फाइंड करने के लिए बी तो लाजमी है। बी तो आप ये तो फार्मूलाज लाजमी तैयार करना है, तो वही तैयार होगा, पुट करना है, बस बी की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपल वाई इक्वल टू ए प्लस में पुट करेंगे तो आपके पास लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, वाई है, ए हमारे पास है स्टूडेंट्स, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह नहीं है। ए हमारे पास है 1.014 प्लस बी हमारे पास है 0.609 एक्स। ये हमारे पास एक लाइन फाइंड आउट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब सेम एज इट इज़ हम दूसरी लाइन फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड करने से पहले अब हमने इधर बी फाइंड किया था, अब हम डी का फार्मूलाज लगाएंगे। बी और डी मैंने पहले भी बताया था, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई कई बार फाइंड करना होता तो बी डी लाजमी फाइंड करने। लाइन फाइंड करने के वो पहले लेक्चर मेरा देख लें, बी और डी उधर लाजमी तौर पर आपने फाइंड करने होते थे, फार्मूलाज वहीं तैयार कर लें सेम एज इट इज़।
यहाँ भी लगेंगे। कोई भी रिग्रेशन लाइन अगर फिट लीस्ट स्क्वायर कहता है तो इसी में भी फार्मूलाज लगेंगे सेम एज। ये आसान तरीका है, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान तरीका है। डी इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई सेम एज इट इज़ रहेगा, ऊपर भी समीशन एक्स रहेगा, नीचे भी समीशन वाई रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर बी होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अगर डी होगा समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई का होल स्क्वायर, ऊपर सेम एज इट इज रहेगा। तो डी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन हमारे पास है स्टूडेंट्स, एन मैं ऊपर तो सेम एज इट इज 2718, ऊपर तो सेम एज इट इज रहेगा 2214 वही, नीचे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। एन हमारे पास है स्टूडेंट्स 8, समीशन वाई है समीशन वाई स्क्वायर 263, क्या है 8 मल्टीप्लाई 263। अच्छा, आज समीशन वाई का होल स्क्वायर लेना है, 41 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, डी हमारे पास आ जाएगा, मैं इसे ये थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी 1.499। ठीक है 1.499। ठीक है, ये हमारे पास डी आ गया। डी किस तरह आया है, वैल्यूज पुट करेंगे। एन की वैल्यू क्या है 8। ठीक है स्टूडेंट, समीशन एक्स वाई है हमारे पास 341, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2718 आएगा। समीशन एक्स है 54, समीशन वाई है 41, मल्टीप्लाई करेंगे 2241, यही सेम एज इट इज बन जाएगा। जिस तरह ये वैल्यू पुट करी है इसी तरह वैल्यू, ये मैं थोड़ी सी अलग थी मैंने इसलिए आपको डाल दी है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 263 से तो कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, आई थिंक सो आएगी 8 को। अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 253 नहीं 263 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आई थिंक सो 2024 आ जाएगा। तो लगभग आपके पास आंसर जो आएगा वो है 1.499। ठीक है, ये आपके पास डी का आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर लेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर ऊपर डिवाइड करने से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। होप आपको बी और डी निकालना पहले भी आता होगा, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि किस तरह फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट डी और बी फाइंड कर लिए, आप सिंपल डी की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, बेशक इसमें पुट करें इसमें पुट करें, आपकी ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इससे आसान तरीका ये है कि आप इसमें वैल्यूज पुट करें। समीशन एक्स हमारे पास समीशन एक्स है हमारे पास 54 स्टूडेंट 54। अच्छा, उसके अलावा एन हमारे पास 8c प्लस डी हमारे पास गिवन है, डी फिलहाल डी लिख लेते हैं, या समीशन वाई हमारे पास 41 है और डी है हमारे पास, डी आपके पास स्टूडेंट है 1.499। ठीक है, 54 इज इक्वल टू 8c प्लस 41 को 1.499 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा आई थिंक सो, ये आप खुद वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 1.499 जिस तरह ये मल्टीप्लाई किया तो सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सॉरी इसके लिए कि 41 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी इसमें से माइनस करेंगे तो 8 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इधर जो वैल्यू 54 है जस्ट लाइक 8 को डिवाइड करेंगे, इधर कोई वैल्यूज़ आपके पास आएगी तो सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, -0.93। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है, x इज इक्वल टू सी हमारे पास है -0.93 प्लस डी हमारे पास है स्टूडेंट 1.499y। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी लाइन भी आ गई, फिट स्क्वायर लाइन, x एज y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये पहला पूरा समझा दिया था, इसके थ्रू ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी वैल्यूज नीचे वाली चेंज है, बाकी पुटिंग तो आपको करनी आती है। ये पहली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे ये हम तो दूसरी तरह करें, जिस तरह मर्जी से करें सेम ही आंसर आएगा। 8 को वो ये है कि मैं उसको उससे आपको सेपरेट करेंगे डिवाइड करेंगे, वो थोड़ा सा आपको मान पहले पहले तो आप सोचते हैं कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इस तरह आपसे काफ़ी मुश्किल होगा। अगर सिंपल बी की वैल्यू लिखेंगे, बी का फार्मूलाज लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू आ गई, अब बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू होगी। तो ये नहीं है कि हम आसान तरीके से करें, सेम एज इट इज़ आंसर यह है कि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। नंबर तो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर इस तरह करेंगे। वो ये नहीं है कि वो उतना लम्बा करने से हमारे पास ये नहीं जी छोटा सा है, कुछ स्टूडेंट ये होते हैं नहीं जी ये हमारे पास मैथड था,
नहीं नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होता। अगर शॉर्ट मेथड से भी करेंगे तब भी वही नंबर मिलेंगे। ये शॉर्ट मेथड भी नहीं है, ये है कि ये थोड़ा सा उससे आसान है। इससे वो है कि 8-10 लाइनें फालतू हो जाती हैं, ये है हमारे 8-10 लाइनें थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपने ये क्वेश्चन जो है ये लाजमी करना है, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर आता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है, वैसे फर्स्ट ईयर भी है, आई थिंक सो थर्ड ईयर में भी है ये क्वेश्चन। तो ये लाजमी पेपर में कहता है, कहीं बार फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो ये क्वेश्चन आपने एक मरतबा कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्वेश्चन ये ज़हन नशीन हो जाए। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं जी नहीं जी, अभी मैंने आपको करवाया तो आप सोचते हैं कि जी हमें आ गया। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलते नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।